Good morning students. We are going to start an online classes for your mathematics. Today we are going to discuss about the syllabus. कि हमारा जो सिलेबस है बीसीए का वो मैथमेटिक्स में क्या क्या है. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक. अगर हम बात करें आप लोगों का बीसीए फर्स्ट ईयर में जो मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट और उसका कोड है आपका 101. जो स्टूडेंट 12th में मार्क्स पढ़ करके आए हैं उनके लिए कुछ बहुत कंपैरेटिवली उन्होंने काफी सारी चीजें पढ़ी हुई है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो उनके लिए कुछ टॉपिक से नए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है डिटरमिनेंट्स. एग्जाम में आपको हर यूनिट और हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलता है. ये नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है. ठीक है, फर्स्ट में आती है यूनिट आपकी डिटरमिनेंट्स. जो लोग 12th में पढ़ करके आए हैं उसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट यानी कि मैट्रिसेस का एडिशन क्या है, आपका मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लस डिटरमिनेंट उसकी प्रॉपर्टीज. और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने 12th में नहीं पढ़ा वो थोड़ा सा अलग है, वो है आपके पास केल्विन-हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज. बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी है लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो आपके लिए न्यू है. और जिन स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ा है तो ऐसा नहीं कि उनके लिए बहुत टिपिकल है या कुछ नहीं है, ईजी है, बट इस सब्जेक्ट के लिए आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और जो रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉन मैथ्स वाला हो या मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. चाहे मैथमेटिक्स में जो आपके पास जो भी 12th में मैथ्स वो ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाता है कभी कभी कि हमारे पास तो आता है हमने पढ़ा का सब कुछ आता है, तो वो चीज़ आपको नहीं रखनी है. आपको रेगुलर प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट की करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट आपकी आती है वो है डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट में आपका पूरा मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट है और साथ में दो अलग टॉपिक्स आते हैं. वो आता है आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज एंड केल्विन-हैमिल्टन थ्योरम. सेकंड यूनिट जो हमारी है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी. सॉरी, देन थर्ड हमारे पास आता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी में आपकी वही लिमिटेड प्रॉपर्टीज क्या है आपकी. ठीक है, कंप्यूटेशन क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यूज एंड टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज. नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में हमने जो पढ़ा था सारे रूल्स जो हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन रूल है, इक्वेशन रूल है, आपका प्रोडक्ट रूल है, प्लस चेन रूल है. नेक्स्ट आपके पास बाय सब्स्टिट्यूशन है, सारे रूल आपको करने हैं. प्लस आपके पास एक है मैक्लॉरिन थ्योरम है, टेलर्स एक्सपेंशन है, आपके पास कर्व ट्रेसिंग है, एल हॉस्पिटल रूल है और लैप्लेस थ्योरम है, मैक्सिमम मिनिमम. तो बेसिकली आपने कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, कुछ टॉपिक्स आपके पास नए होंगे. नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में हमारे पास कंप्लीटली इंटीग्रेट कैसे करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है, बाय पार्ट्स है और साथ में हमारे पास एक नया टॉपिक आता है रिडक्शन फॉर्मूलास. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, आपका डॉट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्गन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा था तो ही हमारे लिए इजी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए भी इजी है, बट उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज और वो ये कि प्रैक्टिस उन्हें करनी पड़ेगी. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट से. फर्स्ट यूनिट जो हमारे पास है सबसे पहले उसमें आता है आपका डिटरमिनेंट्स. ठीक है, अभी हम डिटरमिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे जो हमारे पास है मैट्रिसेस. तो अब हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे मैट्रिसेस की. ठीक, तो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस. आपको सिंपल डेफिनेशन ध्यान रखनी है और सेकेंडली आपका जो मैथमेटिकल पार्ट है उसमें डेफिनेशंस वगैरह कम आती है. ज्यादातर जो आपके पास आती है वो सारी चीजें आती है आपके पास क्या कंप्लीट न्यूमेरिकल पार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले आता है व्हाट इज अ मैट्रिक्स. कि मैट्रिक्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है. ठीक है, तो हम बात करेंगे मैट्रिक्स की. तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है आपके, यानी कि एलिमेंट्स को आप अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स. मींस जैसे एक मैट्रिक होता है, मैट्रिक तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक क्या होता है आपके पास जिसमें एक रो होती है और क्या होता है आपके कॉलम्स होते हैं. सेम मैट्रिसेस भी आपका बोलिए एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. हम क्या करें, हमारे पास कुछ एलिमेंट चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना होता है, मान लीजिए आपको सारे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक गैदर करना है, तो आप क्या कराते हैं, उनकी रो बनवाते हैं. ठीक है, और डिवाइड करते हैं क्लासेस वाइज. तो अगर हम देखें तो वो जो ऐसे आप क्लासेस वाइज डिवीजन कर रहे हैं तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स है वो तो क्या पूरा
भी क्लास एक लाइन में आ गई वो उस पर्टिकुलर क्लास का क्या बन गया, कॉलम। तो बेसिकली जैसे हम इन जनरल यूज करते हैं सेम वही चीज हमारा मैट्रिसेस के अंदर होता है। तो मैट्रिसेस होता है आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। हम मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्स अरेंज करते हैं जिसकी फॉर्म में आपके पास क्या आते हैं, आपके पास इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिसेस को हमेशा जब भी हम एनक्लोज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, इसे कॉलम ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है यानी कि हमारे पास होती है रोज, इसे हम R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वर्टिकल बन करके आते हैं ये हमारे पास होंगे क्या, कॉलम्स। ठीक है, तो अगर हम एक बात कहें कि हमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो इन जनरल अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी कि आप एक इन जनरल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे A11, A12 अप टू A1, फिर आ जाएगा A21, A2 और ये क्या आ जाएगा A2। देन हमारे पास क्या है AM1, AM2 अप टू AM। ठीक है, यानी कि आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल लिखते हैं इनको हम कहते हैं रोज। ये हमारे क्या होते हैं, रोज। और रोज को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं R1, R2, R3। ठीक है, यानी कि R सिंबल जो हमारे पास होता है वो हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारा रोज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हमारे पास वर्टिकल है ये चीज, ये हमारे पास बनाते हैं क्या, कॉलम। इनको हम कहते हैं कॉलम्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C1, C2 अप टू CN, यानी कि जितने भी हमारे पास होंगे ये मेरे पास M है। ठीक है, तो जितने भी कॉलम्स हमारे पास होंगे तो हॉरिजॉन्टल जो होती है वो तो हमारी रोज होगी, और जो वर्टिकल्स हमारे पास होंगे उनको हम कहते हैं क्या, कॉलम। तो बेसिकली एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम में अरेंज करना दैट इज अ मैट्रिक्स। जैसे आपने करके इस तरीके से लिखे मैट्रिक्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या करना है, हमें एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम में हम अरेंज कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। देखिए ऑर्डर जो होता है किसी भी मैट्रिसेस का वो डिफाइन करता है आपका कि उस मैट्रिसेस के अंदर कितनी रोज है और कितने कॉलम्स। ठीक है, तो ऑर्डर जो होता है हमारे पास मैट्रिसेस का तो ऑर्डर आपको ये बताता है कि आपके पास कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। अगर मेरे पास किसी भी मैट्रिसेस के अंदर m तो रोज है और n के मेरे पास कॉलम्स है, तो इट मींस इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होगा मेरे पास, इज m by n। इस सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड बाय से। आपको कोई क्रॉस नहीं रखना, मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m by n, यानी कि m फर्स्ट हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कितना, नंबर ऑफ रोज को, और जो सेकेंड पार्ट है आपका वो रिप्रेजेंट करेगा आपका किसका, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले कॉलम रखेंगे तो वो सही होगा, नहीं, पहले आपको स्पेसिफाई करना हमेशा नंबर ऑफ रोज और सेकंड हमेशा रिप्रेजेंट करना आपको नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, अब इसके ऑर्डर की बात करें, इसके अंदर कितनी रोज है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या होते हैं, रोज, तो कितनी रोज हो गई, 2। कॉलम की बात करें तो हमारे पास कितने कॉलम हो गए, एक कॉलम तो ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम कौन सा हो गया, दिस वन। तो कितनी रोज है इसके पास, 2, और कॉलम कितना है, 3, तो ऑर्डर कितना हो गया सब, 2 by 3। ठीक है, और अगर आपको ये पता है कि आपके मैट्रिसेस
मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, तो आप उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको आप बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसकी बात करें तो अगर किसी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर m by n होता है, इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, m n के इक्वल होंगे, यानी कि m और n के हमारे पास में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम देखें मेरे पास ये मैट्रिक्स A है, इसको मैंने A से रिप्रेजेंट किया, और दूसरी चीज मैट्रिसेस को हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल लेटर से करेंगे। स्मॉल लेटर से हम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट नहीं करते, स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेरे पास A मैट्रिक्स है, ठीक। A का ऑर्डर कितना है, कितनी रोज है मेरे पास, 2 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं मेरे पास, 3 कॉलम्स है। तो अगर मैं देखूं कोई मुझे ऑर्डर दे दे तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के कितने हो गए, 2 into 3 कितना आ गया, 6। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल मेरे पास कितना एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक सबसे पहले हमने पढ़ा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है, अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम, यानी कि हॉरिजॉन्टल में हमारे पास जो होती है वो रो होती है हमारी, और जो वर्टिकल होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर किसी के मैट्रिसेस का हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऑर्डर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे जितने भी ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे तो वो ऑर्डर पर बेस्ड होते हैं हमारे। हमेशा कोई भी मैट्रिक्स कितने भी उसके पास एलिमेंट्स हैं, जब वो अरेंज हो जाए रो एंड कॉलम के फॉर्म में, तो अगर हमारे पास फर्स्ट रो होता है हमेशा वो रिप्रेजेंट करता है उसके नंबर ऑफ रोज को, और सेकंड रिप्रेजेंट करेगा उसका नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m रोज है और n के कॉलम्स हैं, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m by n, और इसको हम बोलते हैं m by n, नॉट मल्टीप्लाइड, नॉट क्रॉस, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल m by n होता है आपका। ठीक है, और अगर मेरे पास ऑर्डर है किसी भी मैट्रिसेस का, तो मैं ये डिटरमाइन कर सकती हूँ कि मेरे पास उस मैट्रिसेस के अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो मेरा इट मींस क्या है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, m by n का अगर ऑर्डर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m है। तो इट मींस क्या है कि अगर मेरे पास 2 by 3 का ऑर्डर है तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 6। काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। कभी कभी क्वेश्चन जैसे आपने बहुत पढ़ा है, 12th में पढ़ा होगा, इन जनरल अगर मैं देखूं, अगर मेरे पास किसी में एलिमेंट्स है तो उससे ऑर्डर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन अगर हमारे पास इस तरीके से है जिसमें हमारे पास एक नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, तो आपका ऑर्डर भी आप कैसे डिटरमाइन करेंगे वो भी लिख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन एक जनरल ले लेते हैं। Let matrix A has 16 elements. Then find the possible orders. हमें ऑर्डर्स बताने हैं क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 16। मेरे पास कितने एलिमेंट्स लिए मैंने, 16 एलिमेंट्स लिए मैंने। तो देखिए 1 into 16 करेंगे तभी मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 16 आ गई। ठीक है, 2 into 8 करेंगे तभी कितना आ गया, 16 आ गया। 4 into 4 करेंगे तभी कितना आ गया मेरे पास, 16 आ गया। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास 16 है, तो वो एक तरीके से क्या होता है, m by n, यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज है और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उससे को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल क्या आना चाहिए, 16। तो पॉसिबल ऑर्डर्स की अगर बात करें 4 by 4 होगी, फिर 8 by 2 भी हो सकता है, देन हमारे पास क्या आ सकता है, 16 by 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है, मैंने 1 by 16 कर दिया, 16 by 1 कर दिया, 2 by 8 कर दिया, 8 by 2 का डिफरेंस क्या हो गया। देखिए फर्स्ट वन हमें रिप्रेजेंट करता है इसको हमेशा रो को, और सेकंड रिप्रेजेंट करता है हमेशा कॉलम। इट मींस क्या है, 1 रो एंड 16 कॉलम। इसके अंदर एक रो होगी और 16, यानी कि सिंगल रो होगी
और कॉलम कितने होंगे उसके अंदर 16। इसका मतलब ये है उसके अंदर 2 रोज हैं एंड 8 क्या है मेरे पास कॉलम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारे पास 4 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स। इसका मतलब क्या है हमारे पास 8 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स। और इसका मतलब क्या है मेरे पास 16 रोज हैं एंड 1 कॉलम्स। ठीक है, यानी कि एक ऑर्डर के अंदर मीन्स आपके पास अगर कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आप उससे ऑर्डर भी डिटरमाइन कर सकते हो कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होता है। यानी कि आपको 2 नंबर इस तरीके से ढूंढने हैं जिसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितने एलिमेंट्स है टोटल 16 एलिमेंट है। तो एक मैट्रिसेस जो मेरे पास है वो पॉसिबल कितनी हो सकती है 1/16 में इसका ऑर्डर हो सकता है, 2/8 भी हो सकता है, 4/4 की हो सकती है, 8/2, 16/1। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज हमेशा फर्स्ट जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे किसकी नंबर ऑफ रोज को, और सेकेंड पार्ट है वो हमारे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरीके से हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स ही हो सकते हैं अगर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं 16 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसा नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उससे ऑर्डर नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो पॉसिबल ऑर्डर जितने भी हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, जनरली आपके पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है थ्योरी में डेफिनेशन जो आती है आपको जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें कभी कभी पूछ लेता है, बट बहुत लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे नहीं आता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ सिंपल टाइप्स को डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो आप उस सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो मैट्रिसेस होती है उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी मैट्रिसेस है हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए कॉलम मैट्रिसेस का मतलब है कॉलम का मतलब इसमें क्या होगा कॉलम होगा आपका, यानी कि अगर हमारे पास ओनली 1 कॉलम, अगर किसी मैट्रिसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम है तो उसे हम कहते हैं क्या कॉलम मैट्रिसेस। यानी कि कॉलम एक ही है वो कितनी भी हो सकती है आपकी, तो मैट्रिसेस हमारी होती है कौन सी मैट्रिस कॉलम मैट्रिसेस। अगर हम इन जनरल बात करें कोई भी मैट्रिसेस है जो भी हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस होगी उसका ऑर्डर हमेशा होता है m/1 का। ठीक है, कॉलम मैट्रिसेस का मतलब है हैविंग सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम होगा और मल्टीपल क्या होंगे हमारे पास रोज होगी, और इसके लिए इन जनरल जो इसका ऑर्डर होता है वो कितना होता है आपका m/1 का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये एक मैट्रिसेस है, ठीक है, अब मैं देखूं तो इसमें कॉलम तो सिर्फ एक ही, ठीक है, लेकिन रोज कितनी है मेरे पास, ये अपने आप में एक रो होगी, ये अपने आप में एक रो है और ये भी अपने आप में क्या है एक रो। ठीक है, यानी कि टोटल मेरे पास कितनी रोज होगी 3 रोज होगी और कॉलम क्या है सिर्फ खाली 1 है। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना होगा इसका 3/1, क्योंकि 3 मेरे पास रोज काउंट होंगे और कॉलम सिर्फ कितना मेरे पास एक सिंगल कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके अंदर एक सिंगल कॉलम होगा लेकिन मल्टीपल क्या होंगे हमारे पास रोज होंगी, तो उसको हम बोलते हैं क्या कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर ओनली 1 यानी कि सिर्फ एक ही रो होगी और मल्टीपल क्या होंगी कॉलम्स होंगे, उसको हम बोलते हैं क्या रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है 1/n, क्योंकि इसके अंदर रो सिर्फ एक होगी, कॉलम्स हमारे पास क्या होंगे मल्टीपल्स होंगे, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है हमारी रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स है B = दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास रो तो सिर्फ एक ही सिंगल है, ठीक है। कॉलम की अगर हम बात करें ये अपने आप में एक कॉलम है, ये अपने आप में एक कॉलम है और ये भी अपने आप में क्या है कॉलम है। तो इट मींस क्या है एक
मल्टीपल क्या है, कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर जो हो गया वो कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो इट मींस क्या है, कॉलम मैट्रिसेस का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा, रोज बहुत सारी होगी। ठीक है, रो मैट्रिसेस का मतलब है एक तो रो होगी लेकिन कॉलम्स उसके अंदर बहुत सारे होंगे, कितने भी हो सकते हैं, तो वो मैट्रिसेस हमारे पास क्या होती है, रो मैट्रिसेस। ठीक है, और कॉलम मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा हमेशा इन जनरल अगर हम मान के चले तो वो होता है f/n 1 का सॉरी, और रो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1/n का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रो तो एक ही होगी, कॉलम्स बहुत सारे होंगे, और कॉलम मैट्रिसेस के अंदर रो बहुत सारी होंगी और कॉलम सिर्फ एक होगा। ठीक है, तो रो एंड कॉलम के मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिसेस आती है दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिसेस में देखिए स्क्वायर से बहुत अच्छी तरीके से अगर है आगे ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या होती थी, इक्वल होती थी, यानी कि हमारी लेंथ पर सेम होती थी, तो हम उसी का नाम देते थे स्क्वायर नाम देते थे। सेम वही काम हमारे पास मैट्रिसेस में भी होता है, बट मैट्रिसेस में कोई लेंथ और ब्रेड्थ तो होती नहीं है, तो मैट्रिसेस में क्या होता है हमारा ऑर्डर। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए तो इट मींस वो मैट्रिसेस क्या होगी मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मींस अ मैट्रिसेस व्हिच इज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिसेस के अंदर अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हमारे इक्वल हो जाते हैं तो मैट्रिक्स कैसी होती है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें तो कोई भी मैट्रिक्स जो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ऑर्डर कितना होगा m/n का, वो अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर कितना होगा हमारा m होगा। तो मींस हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम के हो, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कैसी होगी हमारी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, अगर हम देखें इसमें कितनी रोज हैं, ये फर्स्ट है और ये कौन सी सेकंड, और ये मेरे पास दो कॉलम। ठीक है, तो अगर हम देखें तो रो कितनी है हमारे पास 2 और कॉलम में कितने हैं 2 और ऑर्डर कितने का हो गया सर 2/2 का। मींस जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ क्या हमारे पास कॉलम है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारे पास अब अगर हम इसमें चेक करें कितनी रोज है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, कॉलम चेक करें 1 2 3, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया 3/3 हमारे पास रोज है और 3 हमारे पास क्या है कॉलम्स है। तो मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है सेम है, तो इट मींस ये कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ऐसे नहीं कह सकते B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि B एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3। अगर हमने ऑर्डर स्पेसिफाई कर दिया तो ये अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ रोज इसमें 3 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे उसके अंदर 3 ही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर भी आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम एक डेफिनेशन और भी ध्यान रखते हैं और वो होते हैं सिंगलेटेड मैट्रिक्स। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो वही चीज होगी हमारे पास। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है और एक ही कॉलम है, वो कैसी मैट्रिक्स होगी हमारे, सिंगलेटेड मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं देखूं तो ये इसके पास रो है और ये इसके पास क्या है, कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स अपने आप में कैसी मैट्रिक्स होगी, सिंगलेटेड मैट्रिक्स। यानी कि ऑर्डर कितने का इसका होगा सिंगलेटेड मैट्रिक्स का, 1/1 का ऑर्डर होगा। ठीक है, रो एंड कॉलम दोनों सेम है लेकिन ऑर्डर कितने का होगा, 1/1। एक ही रो होगी और एक ही क्या होगा, कॉलम होगा, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी, सिंगलेटेड मैट्रिक्स।
और सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा और उसके मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो हमेशा कितना होता है 1 बाय 1। ठीक है, तो हमने 4 जगह डिस्कस की। सबसे पहले तो कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम होगा, मल्टीपल रोज होंगी। दूसरा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रो मैट्रिक्स जिसमें मल्टीपल हमारे पास कॉलम्स होंगे और सिंगल क्या होगी, हमारी रो होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ जितनी रोज होंगी उतने ही क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट हमने दिया सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी और एक क्या होगा, कॉलम होगा। अगर हम देखें तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ही एग्जिस्ट करता है, तो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, सिंगलटन मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देते हैं अगर उसके सारे एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट उसके जीरो। मींस क्या है, a square matrix is said to be a diagonal matrix if the elements except the diagonal elements are zero। यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट अगर आपके जीरो हैं तो मैट्रिसेस हमारी कैसी होती है, हमारी डायगोनल मैट्रिसेस। और डायगोनल मैट्रिसेस अपने आप में कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इट मींस उसका ऑर्डर जो होगा वो हमेशा कितना होगा, m by m, n by n, यानी कि 2 by 2, 4 by 4, 6 by 6, इस टाइप से होगा। और इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। मींस हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 0 0 4, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये जीरो नहीं है, बाकी दोनों जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हमारे पास जीरो है। तो इट मींस ये कैसी मैट्रिक्स होगी हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इन जनरल हम इस चीज से लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 ये मैट्रिक्स अगर हम देखें तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो, और जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट हैं वो कितने हैं, क्या है हमारे पास जीरो। तो इट मींस ये मैट्रिक्स कैसे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डायगोनल A इक्वल्स टू 4, यानी कि अंडरस्टूड है कि मेरे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 और 4 रहेगी, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0। सेम ऐसे इसको हम इस तरीके से बहुत जगह लिखे मिल जाते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इट मींस क्या है, आपके पास एक डायगोनल एलिमेंट्स है, वो क्या दिए 3 - 5 और 7। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने दिया आपको DIJ C मैट्रिक्स, उसने दे दिया 2 - 1 5। इट मींस क्या है, एक मैट्रिक्स C है मेरे पास जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 - 1 और 5 है, और हमें पता है जब हम इस मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स को हमारे पास क्या आ रहा है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हमें क्या देंगे, 0, क्योंकि ये मैट्रिक्स अपने आप में कैसे मैट्रिक्स है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, सारे एलिमेंट 0 होंगे एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, 0 नहीं होते, और आपके बाकी सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स से नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल से हमारे पास आएंगे नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए अ डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are same is called स्केलर मैट्रिक्स। यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल का मतलब है वो स्क्वायर भी होगी और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 भी होंगे, क्योंकि वो दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
सीधे मैट्रिक्स दे देंगे। ये कैसे हो गए स्केलर, क्योंकि यहाँ दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं मेरे पास सेम। ये भी अपने अपने कैसी मैट्रिक्स होगी मेरी स्केलर मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, डायगोनल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, तो स्क्वायर थी अपने आप में दोनों, ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि क्या है, अब स्क्वायर के डायगोनल का मतलब क्या है, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे अगर उसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, ठीक है। तो मींस क्या है, अगर ये डायगोनल एलिमेंट सेम है तो इट मींस वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी मेरे स्केलर मैट्रिक्स। मान लीजिए यहाँ पर आ जाए ये 3 - 3 हो जाए, ठीक है, वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट हो गया, तो ये अब कैसी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल होगी, मैट्रिक्स होगी नॉट अ स्केलर, स्केलर नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है मेरे पास -3, ठीक। तो कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम देखें, एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकती है, डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी स्केलर नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि डायगोनल के लिए क्या होना चाहिए, उसकी कंडीशन नहीं है उसके डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, ठीक। एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उसकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो वो जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो हमने कुछ डेफिनेशंस आज स्टडी की हैं जिसमें मैट्रिसेस और उसके कुछ टाइप्स हैं, इनको आप एक बार रीड करिएगा और जो भी कोई प्रॉब्लम है उससे आप डिस्कस कर लीजिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग आज, ठीक है। बट इसको रीड करिएगा और साथ के साथ इसको आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि अभी तो आज खाली थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी किया है, बट रेगुलर आपको करना पड़ेगा जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो आज हमने मैट्रिसेस और उसकी कुछ टाइप्स पढ़े थे, उनको आप रीड कर लीजिएगा और उसके लिए आपके पास लाइब्रेरी में बुक्स भी हैं, या तो अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप 12th की RS अग्रवाल उससे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिसेस के लिए वो है, और बाकी BC के लिए जो आपकी बुक है वो कुंडली एंड कुंडली आपके पास अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। कुंडली एंड कुंडली में आपका पूरा BC के हिसाब से, और अगर आप बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं प्रैक्टिसेस का तो उसके लिए आप 12th की RS अग्रवाल लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है 12th के बेसिक से दिया हुआ है, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको रीड कर लीजिएगा और उसको जो भी प्रॉब्लम है उसे आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।